अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का जी व्लॉग है फर्स्ट डे के हवाले से और बकरीद सबको मुबारक हो। काफ़ी दिन हो गए, खैर बकरीद को तो 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं डिले हो गई थी और डिले होने की वजह आप लोगों को पता है, काफ़ी सारे काम होते हैं बकरीद में और दूसरी थकन बहुत हो गई थी। तो जिसका ये सुबह की क्लिप है और 5:30 बजे की मैंने अपना रूम वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दिया था। रूम रात में ही और झाड़ू पोछा हर चीज़ लगा के मैं रात में ही सोई थी कि बस थोड़ा सा सोएंगे और 5 बजे फिर हमें उठना था नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। तो मैंने बेडशीट वगैरह न्यू बिछा दी थी और अपने बच्चों को नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया था। खुद भी मैंने शावर ले लिया था और कपड़े पहन लिए थे ईद के। और दूसरा ये कि मैंने जो भी आपने देखा होगा मेरे टीवी लाउंज में कारपेट बिछा हुआ था, उसे मैंने उठा दिया था क्योंकि यहाँ पर गोश्त वगैरह का काम होता तो कारपेट गंदा हो जाता, जिसकी वजह से मैंने फ़ोल्ड करके ड्राइंग रूम में रख दिया था। और ड्राइंग रूम का भी मैंने ऐसे ही कुछ किया था कि ड्राइंग रूम का भी कारपेट मैंने उठा दिया था, क्योंकि लड़के हैं, जाहिर सी बात है यार, कहीं पे भी आके लेटे बैठेंगे तो वो खून भी होता है, जगह जगह ब्लड लगा होता है, तो फिर वो अजीब सी एक गंदगी हो जाती है और मुझे ना बहुत ज़्यादा वो गंदगी फ़ील होती है ज़्यादा। खैर बकरा ईद है तो ये सब तो देखना पड़ता है और हर साल का है। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मेरे बच्चे तैयार हो गए थे, मैंने इन्हें तैयार कर दिया था। शलवार कमीज़ इनके बाबा ने सिलवाया था, बहुत प्यारा लग रहा था और मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर चारों बच्चों के लिए माशाल्लाह कह दीजिएगा। और यहाँ हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज़ की इस जगह में ना, जिस ग्राउंड में हम बैठते हैं, ये बहुत पुरसुकून जगह है और हल्की हल्की सी रोशनी हो रही होती है। सुबह 6 बजे का ये टाइम हो रहा होता है और काफ़ी सुकून वाला एक ना सुकून वाली वाइब्स आ रही होती हैं इस जगह पे और अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। नमाज़ पढ़कर आ गए थे, उसके बाद हमारी फ़र्स्ट डे गाय जो ज़िबा हुई थी वो ये रेड वाली थी और सेकंड डे वाइट वाली होगी। तो ये बेचारी आ गई थी ज़िबा होने के लिए और अफ़सोस आ रहा था देखकर। वीडियोस बना रहे थे हम लोग, लेकिन अफ़सोस बहुत आता है जब गाय ज़िबा होती है। तो खैर मैं तो ब्लड नहीं देख पाती हूँ और ना मैंने शूट किया था। जैसे ही इसका मतलब अल्लाह अकबर पड़ा था, बस मैंने फ़ौरन से क्लिप बंद करके पीछे हो गई थी, क्योंकि ना खून भी होता है, दूसरा ये चीज़ के मतलब एक अफ़सोस भी आ रहा होता है और गंदा भी लगता है, तो इसलिए मैं हट जाती हूँ फ़ौरन से। तो यहाँ पर बस गाय ज़िबा हो रही थी और नाश्ता करने के बाद ही ये सारे काम हो रहे थे, क्योंकि नाश्ता तो करना था, सुबह सुबह के उठे हुए थे और दिन भर का वेट करना था फिर, क्योंकि कलेजी भी बनती है हमारे घर में इसी की और ताज़ी ताज़ी फिर कलेजी बन जाती है। ये देख लीजिए कि यहाँ पर गाय ज़िबा हुई है और फ़ौरन से मैंने ही क्लिप ऐड कर दी है कलेजी की। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे गाय ज़िबा नहीं हुई है, इसने फ़ौरन से ये क्लिप ऐड कर दी, कलेजी भी बना के खा लिया। बस यहाँ कलेजी भून रही थी अच्छे से और मसाले सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, दही डाला था और अच्छे से मसाले को पहले भून लिया था। और फिर जब कलेजी आती जा रही थी और इसमें हम डालते जा रहे थे, क्योंकि दिन का खाना ही यही था। और दूसरी तरफ ना वो चुर्री का खाना जो वो बन रहा था, तेल निकल रहा था और उसी के तेल में नमकीन गोश्त हमारा बनता है और उसकी रेसिपी बाद में बताऊंगी मैं। और यहाँ पर कुछ कलेजी के पीसेस हमने स्टिक में लगा दिए थे ताकि लड़कों को नीचे भेज दिया जाए और कुछ खुद भी खा लिया जाए। वैसे मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, अनम नहीं खाती है कलेजी और ईशा भी नहीं खाती, हम तीनों नहीं खाते हैं। तो हम तीनों ने अपना फिर ये किया था कि नवेद को काफ़ी फोर्सफुली एक दिन पहले ही बोल दिया था कि यार जैसे ही बीफ कटिंग होगा हमें पसंदे चाहिए और हम उसे फ्राई करके खाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, हम भी तो भूखे हैं ना, काम भी तो करना है ना। तो ये मैंने पसंदे उसने ला कर दे दिए थे नीचे से और इसमें मसाला मिलाया था, दही डाला था 2 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 2 टेबल स्पून। स्पाइसेस डाले थे, आप अपने हिसाब से सारी मेजरमेंट रख लीजिएगा। पिसी मिर्ची है, हल्दी, नमक और ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला हमने डाला था, ठीक है, हमारे पास था, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना नहीं डालें। और मैंने इसमें कच्चा पपीता नहीं डाला था क्योंकि ताज़ा गोश्त था और हल्की आंच पे ही फ्राई किया था पहले और बाद में इसको डार्क ब्राउन कलर देने के लिए तेज़ आंच पे फ्राई कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा सा पसंदा फ्राई हो गया था और हम लोगों तीनों ने ये सब मतलब खा लिया था, पेट भर लिया था अपना। और इस वाले में भी हमने यही किया था कि पिसी मिर्ची, हल्दी, नमक और ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, तिक्का मसाला और दही और अदरक लहसुन का पेस्ट इस स्टिक में भी यही लगाया था। और दूसरी तरफ ये कलेजी यहाँ पर अच्छे से भुन गई थी, इसने तेल छोड़ दिया था तो हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें गार्निशिंग के लिए सिर्फ धनिया डाल दिया था बस। और फिर सर्व हो गया था। दिन का खाना तकरीबन 1 बजे तक नीचे चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब सुबह से आके काम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चुर्री है
और ये चर्बी है समझ लें, इसकी चुर्री बन रही होती है, छोटे छोटे पीसेस में ये कट होती है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चर्बी, इसका सारा तेल निकल जाता है और ये काफ़ी छोटे पीसेस में हो जाती है। इसमें सिर्फ नमक डलता है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप डालना चाहें तो इसमें आप कुटी मिर्ची डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर डालना चाहें तो काली मिर्च डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। वैसे मैं ये सब नहीं खाती हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन घर के लोग खाते हैं तो हमारे घर में सारी चीज़ें बनती हैं और तकरीबन सभी के घर में बनती हैं। ये खाली मेरे घर में नहीं, सभी शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बीफ के तो सभी शुदाई हैं और सब शौक़ से खा रहे होते हैं। यहाँ पर बस ये काम हो रहा था और ये मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जेंट्स थे। मैंने छोटे अब्बू को ये मोबाइल दे दिया था, मैंने कहा छोटे अब्बू आप अपनी अच्छे से मतलब क्लिप बना लीजिए, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं सकती हूँ और मुझे ये क्लिप भी चाहिए। एक तरफ हड्डी वगैरह कट हो रही थी और एक तरफ गोश्त के पीसेस बन रहे थे, एक तरफ टिक्का बोटी के पीसेस बन रहे थे। और मम्मा ने सुबह में जब गोश्त आया था थोड़ा सा तो स्टू बना लिया था, तो ये स्टू भी बन चुका था हमारे घर में। और ये बोंग का गोश्त आया था, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये गोश्त के पीसेस लग रहे हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। और ऐसे फ्रेश गोश्त मतलब इस टाइप के कि इसमें ना निहारी और इसमें जो पाए वगैरह बनते हैं ना इस गोश्त के, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। पसंद एक तरफ से फ्राई हो गए थे तो मैंने ये इन्हें पलट रही थी अब, और थोड़ा सा मतलब डार्क ब्राउन देना था कलर मुझे, तो मैं देर से ही दूंगी। और मैंने इसे बस फ्लिप करके इसे ढाँक के दोबारा छोड़ दिया था, क्योंकि ये पसंदा ताज़ा ताज़ा था तो थोड़ा ढाँक के ही पकाना था, वरना हम लोग मतलब आम दिन में जो पकाते हैं तेज़ आंच पे ही फ्राई करते हैं तो गल जाता है वैसे। लेकिन ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा था। आप लोग बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरी, क्योंकि शाम तक काम था और सेकंड डे भी हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, तो सेकंड डे भी कुर्बानी थी। और फर्स्ट डे एक गाय हो गई थी और ये बकरे के दौरान के पीसेस थे, मतलब पाए। और ये आप देख सकते हैं कि ये हिल रहे थे और ये मूव जब कर रहे थे ना, तो मम्मा ने मुझे बोला कि ना दीवा देखो ये ना कट चुके हैं, लेकिन देखो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मा, मैंने पहली बार देखा था ये, मुझे देखकर काफ़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये कैसे इसकी थाइस का हिस्सा है ये, और किस तरीके से ये इसकी वाइब्रेशन हो रही है, मूव कर रहा है ये। खैर अल्लाह पाक की शान। और बकरा भी यहाँ पर कुर्बान हो चुका था और बकरे की मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि मुझे बकरा इतना कोई ख़ासी पसंद नहीं है और मैं बकरे का गोश्त खाती भी नहीं हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे कबाब का मसाला रखने जा रहा था, क्योंकि रात में थी टिक्का बोटी पार्टी और बारबेक्यू पार्टी। आपको पता ही है यार, बकरा ईद हो और बारबेक्यू पार्टी ताज़ी ताज़ी ना लगे गोश्त की तो वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मम्मा ने डाला था टिक्का बोटी मसाला और दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता और पिसी मिर्ची, नमक, और मेरे ख़्याल से बस हाँ यही डाले थे सारे मसाले, क्योंकि टिक्का बोटी जो मसाला था ना वो खुला मसाला, मैंने बताया आपको, मेमन है हमारी तरफ, वहाँ से नवेद लेकर आया था और उसमें सारे स्पाइसी मतलब होते हैं, सारी चीज़ें होती है उसमें, नमक की भी ज़रूरत नहीं होती, इतना एक्यूरेट मसाला होता है वो कि जिसकी वजह से टिक्का बोटी हो या फिर कोफ्ते मसाला हो या फिर बिरयानी मसाला हो, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो खैर डब्बे के मसाले से ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि आप खुला मसाला ले लें, जिसके यहाँ मतलब जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे मुझे जो पसंद है वो खुला मसाला पसंद है, और खुला मसाला भी वो भी अच्छा होता है तो पसंद है, वरना डब्बे के मसाले तो आपको पता है काफ़ी हाइजीनिक होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं शान के मसाले। तो मैं शान के मसाले भी रखती हूँ, और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था मैं कितने सारे मसाले लेकर आई हूँ शान के, और इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा मसाले फिर मंगवाए थे। और मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग से ये बात कही थी कि मैं अपनी शॉपिंग आप लोग से शेयर करूँगी, तो ये बकरा ईद की क्लिप्स हैं, अभी ये देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। टिक्का बोटी खाइए, पसंदे खाइए और खूब मज़े करिए, गोश्त खाएँ और खिलाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।